Hello friends, so I welcome you all for one more lecture, and this lecture is basically about the valve timing diagram of 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो सबसे पहले हम ये valve टाइमिंग डायग्राम की बात करें तो आपको मालूम है जो 4 स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उसमें एक इनलेट वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। और ये बेसिकली जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं इनको ऑपरेट आप कराने के लिए कैम अरेंजमेंट लगा रहता है, कैम शाफ्ट और कैम अरेंजमेंट लगा रहता है, जो कि बेसिकली पावर या मोशन कहाँ से लेते हैं, कैम शाफ्ट से क्रैंक शाफ्ट से लेते हैं। क्रैंक शाफ्ट से आपका कैम शाफ्ट अटैच रहती है थ्रू द कैम फॉलोअर अरेंजमेंट, एंड लेटर दैट कैम शाफ्ट इज अटैच टू द इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। ठीक है, तो उनकी वजह से आपका जो इनलेट वॉल्व है उसकी ओपनिंग और एग्जॉस्ट वॉल्व की ओपनिंग होती है। अब देखिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम का क्या मतलब है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम का मतलब ये है कि जैसे आपका नाम से समझ में आ रहा है वाल्व की टाइमिंग, तो बॉल क्रैंक के रिस्पेक्ट में, जैसे आपको मालूम है कि जो क्रैंक होता है वो क्रैंक क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, और पिस्टन जब एक बार, अभी इसमें आगे चल के हम बात करेंगे, जब पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी जाता है या बीडीसी से टीडीसी जाता है तो क्रैंक 180 डिग्री एंगल मूव करता है। तो वाल्व टाइमिंग डायग्राम का मतलब ये है क्रैंक के रिस्पेक्ट में इनलेट वाल्व का कब ओपनिंग हो रही है और इनलेट वाल्व की क्लोजिंग कब हो रही है, एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व की क्लोजिंग कब हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम देखेंगे क्रैंक एंगल के टर्म्स में। क्रैंक एंगल का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम की बात करें तो मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ये मेरा TDC है इधर, और यहाँ पे नीचे मैंने शो कर रखा है BDC। और TDC BDC में कितना 180 डिग्री का रहता है, मतलब एंगल। जब भी आपका पिस्टन TDC से BDC मूव करेगा तो क्रैंक आपका 180 डिग्री रोटेट होगा, या फिर मैं इसको बोलूँ जब पिस्टन BDC से TDC भी मूव करेगा तो आपका क्रैंक 180 डिग्री मूव होगा। BDC और TDC आपको मालूम है, BDC का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर और TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। और इनके बारे में मैं बताऊं तो पिस्टन जो टॉप मोस्ट पोजिशन कवर करता है उसको हम टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और बॉटम मोस्ट पोजीशन जो कवर करता है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो सबसे पहले यदि हम, आपको मालूम है 4 स्ट्रोक इंजन में 4 प्रोसेस है, सक्शन है, आपका कंप्रेशन है, पावर स्ट्रोक है और एग्जॉस्ट है। तो यदि मैं सक्शन की बात करूं तो जब पिस्टन आपका TDC से BDC मूव करता है, हम अभी थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल में क्या होगा, आपका इनलेट वॉल्व कब ओपन होगा, जब आपका पिस्टन TDC पे होगा और BDC की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब 180 डिग्री मूव करेगा। तो ये अब ये सेक्शन हो गया। इसके बाद जैसे ही पिस्टन BDC से TDC की तरफ जाएगा तो कौन सा प्रोसेस अकर होगा, उसमें उसमें प्रोसेस जो अकर होगा वो होगा कंप्रेशन। ठीक है, जब TDC पे होगा तो अब इनलेट वॉल्व ओपन हुआ, थ्योरेटिकल साइकिल की हम बात करें, और BDC पे जो इनलेट वॉल्व है वो क्लोज्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन में आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ओपन क्लोज रहते हैं। ठीक है, कंप्रेशन के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है आपका पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में बेसिकली क्या हुआ, फ्यूल, पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट हुआ, स्पार्क जनरेट हुआ तो जो फ्यूल था उसमें चार्ज था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर था, उसका कंबशन हुआ। तो पहले पिस्टन सक्शन में पिस्टन TDC से BDC की तरफ गया, कंप्रेशन में पिस्टन BDC से TDC की तरफ गया, और पावर स्ट्रोक हुआ तो उसमें आपका जो पिस्टन है वो TDC से BDC की तरफ गया। और आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सक्शन में भी क्रैंक आपका 180 डिग्री घूम रहा है, कंप्रेशन में भी 180 डिग्री घूम रहा है, और पावर स्ट्रोक में भी जो आपका क्रैंक है वो 180 डिग्री घूम रहा है। तो आप मान लीजिए 180 डिग्री और 180 डिग्री 360 डिग्री, मतलब जब सक्शन और कंप्रेशन पूरा होगा तो क्रैंक आपका एक रोटेशन पूरा कर चुका होगा। उसके बाद आप देखिए पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक में फिर TDC से BDC की तरफ जाएगा और 180 डिग्री क्रैंक मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक की हम बात करें तो जब पिस्टन BDC पे होगा तो एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा, और जैसे पिस्टन TDC पे पहुंचेगा तो एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ये आपका है थ्योरेटिकल साइकिल। तो आप एक चीज़ यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसमें क्रैंक 180 सक्शन में घूम रहा है, 180 कंप्रेशन में घूम रहा है, 180 पावर स्ट्रोक में घूम रहा है, और 180 घूम रहा है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो टोटल होगा 720। इसका मतलब एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने के लिए क्रैंक आपका 720 डिग्री घूम रहा है। 720 डिग्री घूमने का मतलब ये है 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, 360 डिग्री एंगल।
इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल साइकिल की, ठीक है। तो एक्चुअल साइकिल के केस में हम बात करें तो सबसे पहले आपका सक्शन है। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया है कि आपके जो इनलेट वाल्व है, सक्शन हो रहा है और इनलेट वाल्व की ओपनिंग है। हमने थ्योरेटिकल साइकिल में क्या माना था कि इनलेट वाल्व है उसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, एग्जैक्टली जब पिस्टन आपका कहाँ पे होता है, टीडीसी पे होता है। लेकिन इसमें आप देखिए जो इनलेट वाल्व की ओपनिंग हो रही है वो टीडीसी से थोड़ा पहले हो रही है। इट इज़ ओपन सम डिग्री बिफोर द टीडीसी, मतलब पिस्टन टीडीसी पे नहीं होता है, टीडीसी पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। अभी उसका लॉजिक देखेंगे क्या है। ऐसे ही आप तो इसमें देख सकते हैं आप, इनलेट वाल्व जो ओपन होता है वो 10 से 20 डिग्री टीडीसी से पहले ओपन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप इसका देखेंगे क्लोजिंग का। तो देखिए आप लॉजिक समझते हैं इसका। लॉजिक ये है कि 10 से 15 डिग्री बिफोर आपका इनलेट वाल्व क्यों ओपन होता है। इनलेट वाल्व इसलिए ओपन होता है कि देखिए जो वॉल्व है, वॉल्व बेसिकली किस पर रेस्ट करता है, सीट पर रेस्ट करता है, वॉल्व सीट पर। तो वॉल्व खुलता है तो वो स्मूथली खुलता है, तो वॉल्व की जो ओपनिंग होगी उसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए टीडीसी पे होता है ना, और टीडीसी पे बॉल खुलना स्टार्ट होता है तो कुछ समय किस में चला जाता है, आपका बॉल खुलने में ही चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है आपकी जो एयर आ रही है, सक्शन के ड्यूरेशन में क्या होता है, एयर या चार्ज आ रहा है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इस चीज़ की भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व को हम टीडीसी से 10 से 20 डिग्री पहले ही ओपन कर देते हैं। वो डिपेंड करता है हाई स्पीड इंजन है या लो स्पीड इंजन है, इस पर भी थोड़ा डिग्री का डिपेंड करता है, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया, क्योंकि वॉल्व खुलने में टाइम लगेगा तो उससे क्या होगा, कम एयर एंटर करेगी। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम पहले ही वॉल्व को ओपन कर देते हैं। अब ऐसे ही यदि आप देखेंगे तो जो इनलेट वाल्व है उसकी क्लोजिंग जो हो रही है वो थोड़ा सा बीडीसी के बाद हो रही है, जबकि थ्योरेटिकल साइकिल में क्या हो रहा है, पिस्टन जब टीडीसी पे होता है तो आपका वॉल्व ओपन हो जाएगा इनलेट वाल्व, और टीडीसी से जैसे बीडीसी की तरफ आएगा एयर कंटिन्यूसली आएगी, और जैसे पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा वॉल्व क्या हो जाएगा, इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए तो इस केस में क्या है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो इनलेट वाल्व जो क्लोजिंग है वो 30 से 40 डिग्री बीडीसी के बाद कर रहे हैं। इसका लॉजिक ये है कि पिस्टन बहुत ज़्यादा स्पीड पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो इट इज़ मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, आई मीन इट अकर्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के बहुत छोटे हिस्से में आपका मूव कर जाता है। तो क्या होगा जब पिस्टन मूव करेगा, देखिए उसमें होता क्या है, यदि आप मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो पिस्टन जैसे ही टीडीसी बीडीसी की तरफ जाता है तो एयर कंटिन्यूसली अंदर आती है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा वो एयर कंटिन्यूसली अंदर है। लेकिन क्या होता है कि एयर के आने की स्पीड, अंदर आने की स्पीड और पिस्टन के मूवमेंट की स्पीड, दोनों में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्यों डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि पिस्टन बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और एयर जो आ रही है, बेसिकली एयर आ रही है, या फिर मैं इसकी चार्ज की बात करूँ तो चार्ज कहाँ, कार्बोरेटर आ रहा है, कार्बोरेटर से आ रहा है पाइप के थ्रू, कार्बोरेटर कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा, कुछ लॉसेस हो जाएंगे फ्रिक्शन या उसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो आने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आने की स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम तो उतना ही आ जाएगा लेकिन मास उतना नहीं आ पाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अभी भी कम होगा। तो क्या होता है, आप इस चीज़ की भरपाई करने के लिए जो इनलेट वाल्व है उसकी क्लोजिंग 30-40 डिग्री के बाद करते हैं। इसको आप दोबारा समझिए, एक तो हो गया कि जो पिस्टन मूव कर रहा है उसकी स्पीड और एयर की आने की स्पीड में फ़र्क है, पिस्टन ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है इन कंपेरिजन टू एयर जिस स्पीड से अंदर आ रही है, या फिर मैं बोलूँ पेट्रोल इंजन है तो चार्ज बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो चार्ज है वो कार्बोरेटर से आ रहा है ना, कार्बोरेटर फिल्टर से आ रहा है जिसकी, और पाइप के थ्रू आ रहा है जिसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस अकर होंगे, इन लॉसेस की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये रीजन है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनलेट वाल्व को थोड़ा सा और बीडीसी के बाद भी ऊपर रखते हैं जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मास उसमें अंदर आ सके, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन तो जहाँ से आपका सक्शन कंप्लीट हुआ वहाँ से आप कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कंप्रेशन के टाइम पे आपके इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों बॉल क्लोजिंग रहेगी।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आपका पावर स्ट्रोक है। तो जैसे कंप्रेशन कंप्लीट हुआ तो पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि कंप्रेशन जैसे ही कंप्लीट होने वाला होता है, पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है, तो उससे करीब 15 डिग्री पहले, है ना, 15 से 20 डिग्री पहले इग्निशन आपका स्टार्ट हो जाता है। स्पार्क प्लग आपका स्पार्क प्रोड्यूस कर देता है। तो वहाँ से फिर क्या आपका पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पावर स्ट्रोक हो गया। पावर स्ट्रोक का मतलब देखिए प्रोसेस वही है। सक्शन में कहाँ टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, कंप्रेशन में बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, पावर स्ट्रोक में फिर दोबारा से कहाँ मूव करेगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। ठीक है। और जैसे बीडीसी पे पिस्टन पहुंचने वाला होता है पावर स्ट्रोक में, आपका एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है उसको हम बीडीसी से कुछ समय पहले ओपन कर देते हैं। इसका भी यही लॉजिक है, इसका भी यही कारण है कि वाल्व है उसको अपनी शीट से उठने में कुछ टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो उससे क्या होगा, जो गैस बाहर निकलनी है, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस बाहर निकलनी है, वो सही से नहीं निकल पाएंगी। तो जो टाइम ख़राब होने वाला है या फिर जिसकी वजह से आपका नुकसान होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्व की जो ओपनिंग है उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्व को बीडीसी से थोड़ा पहले ही ओपन करा देते हैं, खोल देते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप इसमें क्या है, जो एग्जॉस्ट वॉल्व है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो एग्जॉस्ट वॉल्व है उसकी जो ओपनिंग होती है वो करीब 30 से 50 डिग्री बीडीसी से पहले हो जाती है। क्यों हो जाती है मैंने आपको बता दिया, उस टाइम की भरपाई करने के लिए। क्योंकि टाइम जो आपका बाल्ब अपनी सीट से उठेगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा तो जो फ्लू गैसेस जनरेट अंदर से बाहर आनी है वो उतनी बाहर नहीं आ पाएंगी, या उस स्पीड से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो टाइम ख़राब हो जाएगा वो वाला, है ना। इसके बाद आप यदि देखेंगे तो हम क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट वाल्व की क्लोजिंग होती है उसको 10-15 डिग्री के बाद कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रेश एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस अंदर रह गई, है ना, तो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस अंदर रहना डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस अंदर रह जाएंगे तो कम फ्रेश चार्ज अंदर आएगा, तो आपका जो एनर्जी जनरेट होगी वो कम जनरेट होगी। तो क्या करते हैं कि आपका जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व को हम ओपन कर देते हैं। ठीक है। और उस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व है वो भी, एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन रहता है। तो होता क्या है कि जो फ्रेश एयर आ रही है वो फ्रेश एयर बेसिकली क्या कर रही है, जो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस हैं उन एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस को बाहर की तरफ पुश कर रही हैं। ठीक है। उन एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस को बाहर की तरफ पुश कर रही हैं जिससे उसमें कोई फ्लू गैसेस ना रहें। इसको हम ओवरलैपिंग पीरियड भी बोलते हैं, जिसमें आपका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ओपन रहते हैं। तो ये है, इसको प्रोसेस को हम स्कैवेंजिंग ही बोलते हैं। जो फ्रेश चार्ज है उससे हम जो रिमेनिंग सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस रह जाते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया वो इसी का आप देख सकते हो। ओपनिंग ऑफ इनलेट वाल्व इज डन बाई कैम फॉलोअर अरेंजमेंट, इट टेक्स सम टाइम टू स्टैंड फ्रॉम वाल्व सीट, सो टू कंपनसेट दिस इफेक्ट वाल्व इज ओपन फ्यू डिग्री बिफोर टीडीसी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही मैंने दिया है कि क्लोजिंग रेट ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज लेसर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ पिस्टन मूवमेंट। ठीक है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनलेट वॉल्व को ऊपर रखते हैं बीडीसी के कुछ समय बाद तक भी। ऐसी एग्जॉस्ट वॉल्व के बारे में मैंने बता चुका हूँ आपको। कुछ डिग्री पहले हम ओपन करते हैं, किस लिए, क्योंकि वॉल्व को अपनी शीट से उठने में टाइम लगता है। ठीक है। और एग्जॉस्ट वॉल्व इज केप्ट ओपन फॉर फ्यू डिग्रीज आफ्टर टीडीसी। क्यों, जिससे आपको जो फ्लू गैसेस हैं, है ना, हॉट फ्लू गैसेस हैं, वो रिमूव की जा सके बाय द